गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको हिंदी में व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं, ग्रामर। इसके पहले हमने महान व्यक्तित्व पढ़ा दिया था, ठीक है बेटा। ग्रामर में पहला चैप्टर पढ़ाया गया था भाषा और व्याकरण, दूसरा चैप्टर था वर्ण विचार, और आपका तीसरा चैप्टर है बेटा आपका शब्द विचार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं, वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है। वर्ण क्या होते हैं? वह छोटी से छोटी मूलध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वह छोटी से छोटी मूलध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। मैंने आपको वर्ण विचार में बताया था बेटा कि क एक वर्ण है ना बेटा। क के टुकड़े हो सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं, दो भाग इसके हो सकते हैं। क ये पूरा है, आपने अपने बुक में देखा होगा कि क ये तो पूरा व्यंजन है। ये क्या है बेटा? ये व्यंजन है। आपको पता है इस क में स्वर मिक्स है, पता है ना बेटा। स्वर व्यंजन में स्वर इंक्लूड होते हैं, व्यंजन में स्वर मिक्स होते हैं। क में कैसे, अब हम कैसे जानेंगे किस में है? क हलंत लगाया प्लस अ इक्वल टू क, राइट बेटा। क के टुकड़े हो गए, ठीक है। वह छोटी से छोटी मूलध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं, ठीक है बेटा। वर्ण आप पिछले चैप्टर में वर्ण पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हमको पढ़ना है शब्द। शब्द कैसे बनेंगे? जब हम दो वर्णों को जोड़ेंगे तभी तो बनेगा। वर्णों के सार्थक और क्रमबद्ध समूह से ही शब्द बनते हैं, ठीक है। वर्णों के सार्थक, जैसे हमने लिखा कमल, हमने लिखा कमल, आपने तुरंत समझ लिया कमल का मतलब होता है फूल। लेकिन अगर हम इसको अलग ढंग से लिख दें, अलग ढंग से, जैसे म एक वर्ण है, म एक वर्ण है, ल भी है, क भी है, ठीक है। तीनों वर्ण है, तीनों वर्ण है, वर्ण है ना बेटा। तीनों म भी, ल भी और क भी, तीनों वर्ण है। बट अगर ये क्रमबद्ध ढंग से ना रखे हों, मतलब सीक्वेंस में अगर ये ना रखे हों तो ये अपना कोई अर्थ नहीं देते। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा है म ल क, ल क म, ठीक है, म क ल। बेटा वर्ण तो यही है, वर्ण यही है। हमने तीन शब्द लिखे हैं, तीन शब्दों को हमने लिखा है इन्हीं वर्णों को लेके, इन्हीं वर्णों को लेके हमने तीन शब्द लिखा। बट तीनों सही नहीं है, क्योंकि इसके तीनों कोई भी अर्थ को प्रतिपादित नहीं कर रहे हैं, किसी भी अर्थ को नहीं बता रहे हैं। इसका क्या अर्थ है नहीं पता, इसका क्या अर्थ है नहीं पता, इसका भी अर्थ नहीं पता। वर्ण तो सही है, लेकिन जो शब्द निकल रहा है वो शब्द क्लियर नहीं है, तीनों का कुछ भी अर्थ हमें पता नहीं चल रहा है। जबकि ये सार्थक है, ये सार्थक है, ये निरर्थक हो जाएंगे, बट इनका कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर हम जब तक इसको यहाँ पे अगर हम लिखते हैं क म ल या क ल म, अगर हम लिखते हैं कमल या कलम, तब तो ये सार्थक है। सार्थक है मतलब तब तो इसका अर्थ निकलता है कलम पेन, और कमल क्या हो गया? फूल हो गया, ठीक है। कलम का मतलब हो गया हम पेन की बात कर रहे हैं, और कमल का मतलब हो गया कि हम फूल की बात कर रहे हैं। क्लियर ना बेटा? मतलब वर्णों को जब तक सार्थक और व्यवस्थित अर्थ नहीं देंगे तब तक वो शब्द नहीं बन पाएंगे। शब्द तो बनेंगे लेकिन बिना अर्थ के उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। क्लियर बेटा? इतना चीज क्लियर हो गया कि वर्णों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को ही
शब्द कहते हैं। अभी जो समझाया मक्कल, कलम या कमल, वर्णों में जो मैंने अभी मक्कल और बाकी वर्ड लिखे वो निरर्थक शब्द थे, उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा था, उनका क्या हो रहा था, कोई भी सार्थक अर्थ प्रतिपादित नहीं हो रहा था, इसलिए व्याकरण में उनका उन शब्दों का कोई स्थान नहीं होता। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब हम अगला टॉपिक पढ़ाने जाते हैं। शब्द विचार तो है ही चैप्टर का नाम। अगला हम पढ़ाने जा रहे हैं शब्दों की विशेषता। शब्दों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला, शब्द स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। शब्द कैसे बोले जाते हैं बेटा? शब्द स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनका शब्दों का, इसको हम कह सकते हैं कि शब्द एक स्वतंत्र इकाई है। शब्द एक स्वतंत्र इकाई है। ठीक है बेटा, शब्द एक स्वतंत्र इकाई है। दूसरा है प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। निश्चित अर्थ होता है। ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है? विशेषता शब्द की क्या है? शब्द एक स्वतंत्र इकाई है, प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। तीसरा है प्रत्येक शब्द वर्णों के सार्थक का मतलब होता है बेटा, सार्थक का मतलब होता है अर्थ के सार्थक। प्रत्येक शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। क्या कह रहा है? प्रत्येक शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। अब चौथा क्या? सार्थक शब्दों के मेल से। पहले कहा वर्णों के, ठीक है, यहाँ पे है सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य बनते हैं। बेटा ध्यान से देखिएगा, लास्ट वर्ड कह रहा है सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। प्रत्येक शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। ठीक है, प्रत्येक शब्द वर्णों के सार्थक। पहले तो हमें वर्णों का, जैसे मैंने अभी बताया था कमल, ठीक है, पहला कह रहा है वर्णों के सार्थक मेल से, और दूसरी विशेषता देखिएगा बेटा, कह रहा है सार्थक शब्दों के मेल से। सार्थक मतलब जब शब्द सही होंगे तभी उनसे वाक्य बनेंगे। जब शब्द सही होंगे तभी उनसे कोई वाक्य निर्मित होंगे, निर्माण होगा, तभी किसी वाक्य का, क्योंकि वर्णों का सार्थक होना जरूरी है, साथ ही साथ शब्दों का भी सार्थक होना अनिवार्य है। वर्ण सार्थक है तो शब्द बना, और शब्द सार्थक है तो वाक्य बनेंगे। इतना क्लियर हो गया बेटा। अभी लास्ट में आपने विशेषता पढ़ी कि सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ये सेंटेंस पढ़ा, जैसे राम है जाता घर। राम है जाता घर, या घर राम है जाता। और लास्ट है राम घर
जाता है, राम घर जाता है। अब आप बताएंगे बेटा कि ये वर्ड सही है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, या ये, या फिर लास्ट का। ठीक है, आप बताएंगे कि तीनों में से क्लियर कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, या ये हो रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? राम है जाता घर, ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहा क्या जा रहा है, क्योंकि शब्द व्यवस्थित रूप से रखे हुए नहीं है। दूसरा है घर राम है जाता, ये भी वर्ड सही तो है, हम समझ तो लेंगे कि राम घर जाता है, समझ लेंगे, बट हमें क्लियर नहीं होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक। तीसरा है राम घर जाता है, ये सही है। क्यों? क्योंकि सारे शब्द यहाँ पे एक एक शब्द सार्थक भी है और व्यवस्थित भी है, सही क्रम वाइज रखे भी हुए भी हैं, तभी हमें इसका अर्थ निकलता है कि राम घर जा रहा है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। अगला टॉपिक है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, हम इसके बाद क्लियर करेंगे कि हमने शब्दों को कितने भागों में बांट कर रखा है, उनका वर्गीकरण जो किया है वो कैसे किया है। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। शब्दों के वर्गीकरण। हिंदी भाषा का विशाल शब्द भंडार है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। ठीक है, पहला कितने प्रकार से किया गया है बेटा? 4 प्रकार से। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर। और तीसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। तीसरा क्या है बेटा? अर्थ के आधार पर। और लास्ट है, 5वां है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण कितने रूप में किया गया है? 4। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर।